नमस्कार आप सभी को। मैं सौरभ सिंह आपका स्वागत करता हूं देश की बात सौरभ सिंह के साथ। हम लोग लगातार सामाजिक मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे, देश के मुद्दे, सभी मुद्दों पर लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज का मुद्दा है हमारा पॉवर्टी इन इंडिया, यानी भारत में गरीबी। सबसे पहले इस मुद्दे पर ये बात आती है कि हम इसकी चर्चा क्यों करें, क्या ज़रूरी है। वैसे तो चर्चा करना कोई ज़रूर नहीं है आपके लिए। आप अमीर हैं, आपके आसपास गरीब हैं, लेकिन आप अमीर हैं, आपको चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वो भी हमारे देश के अभिन्न अंग हैं, हमारे आसपास रहते हैं, इसलिए चर्चा करना ज़रूरी है। हो सकता है समय का परिवर्तन हो जाए, आप भी हो सकते हैं, इसलिए इस पर चर्चा करना ज़रूरी है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 और 16 के बीच में बताया गया है कि अभी देश में हमारे 47 करोड़ लोग गरीब हैं। उन गरीबों में से 47 करोड़ लोग ऐसे हैं, हो सकता है जिनको शाम के वक्त या सोते वक्त खाना भी नसीब नहीं होता, वो भूखे पेट सो जाते हैं, फिर उनको सुबह उठते ही फिर भोजन की तलाश करना पड़ता है। ऐसी हमारी अभी स्थिति है। दूसरा सवाल आता है, क्या है गरीब? तो एक सरल शब्दों में आप समझिए, गरीबी एक ऐसे हालात को कहते हैं जिसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं होती आदमी के पास, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। ये चीजें जिनके पास नहीं है वो गरीबी में आते हैं। और अगर नंबर में हिसाब से देखा जाए तो जो व्यक्ति जिसकी इनकम 60 रुपए से कम है उसको हम गरीबी में रखते हैं। तो ऐसे हमारे देश में 47 करोड़ लोग हैं जो कि गरीब हैं। अब बात आती है गरीबी रेखा क्या है। गरीबी रेखा एक हमारे पास ऐसा बेंचमार्क लाइन है जिसमें तय किया जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति इससे नीचे है तो गरीब है। जैसे कि एक सरल भाषा में समझिए आप कि साल 2014 में 32 रुपए ग्रामीण इलाकों के लिए तय था कि प्रति व्यक्ति 32 रुपए जिसकी आय है वो गरीब है ग्रामीण इलाकों के लिए, और शहरी इलाकों में जिसकी प्रति व्यक्ति आय 47 रुपए है तो वो शहरी इलाकों में गरीब है। ये हमारी एक गरीबी रेखा की बेंचमार्क लाइन थी। हमारे देश में कुछ गरीबी रेखा को देखने समझने के लिए समितियां बनाई गई। अलग समिति, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति, ऐसी कुछ समितियां हैं जो केंद्र सरकार द्वारा तय की गई हैं, जो समय समय पर गरीबी का इस देश में आकलन करती रहती है। ये तो हमारी जो परिचर्चा हो गई, ये गरीबी को समझने के लिए हो गई। अब बात आती है कि मेन गरीब क्या है, भारत में कौन से ऐसे लोग गरीब हैं, क्या क्या उनकी व्यवस्था है, कैसे वो जी रहे हैं जीवन को। ये चीज को हमें समझना जरूरी है। क्या हमारे आसपास में जो लोग हैं क्या वो भी गरीब हैं, इसकी समझने की जरूरत है। तो हम आगे जो चर्चा करेंगे इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। गरीबी के प्रमुख अहम कारण, कैसे गरीबी फैल रही है। तो गरीबी के कुछ प्रमुख कारण हैं अशिक्षा, लगातार जनसंख्या का ग्रोथ, भ्रष्टाचार, करप्शन, इलिटरेसी, और लास्ट में कह सकते हैं समितियां जो बनाई गई हैं उनकी निगरानी के लिए गरीबी की उनकी संख्या बहुत कम है। इस कारण लगातार ये हमारी गरीबी बढ़ती चली जा रही है। गरीबी के कुछ असल कारण, पहला कारण हमारे यहाँ कृषि में की उत्पादकता कम होना, जो भी रिसोर्स हैं उनका जो है उत्पादन बहुत कम स्तर पर होता है। दूसरा कह सकते हैं राजनीतिक पार्टियां जो सिर्फ गरीबी का चश्मा दिखाकर आपसे अपना काम निकलवा लेती हैं और उसके बाद फिर उसी हालत में आपको छोड़ देती हैं, उस पर आपका काम नहीं करती। ये कुछ ये अहम कारण भी हैं गरीबी। क्या गरीबी को मिटाने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जी हाँ, सरकार द्वारा बहुत से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। सन 1991 के बाद लगातार आर्थिक प्रयास किए जा रहे हैं जिससे इस देश से गरीबी को मिटाया जा सके। कुछ प्रयास मैं आपको इस प्रकार बता दे रहा हूँ। पहला है प्रधानमंत्री जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ज्योति जीवन योजना, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत अभियान। ये कुछ विभिन्न प्रयास हैं जो सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे हैं जिससे इस देश में गरीबी को समाप्त किया जा सके। तीसरा सबके मन में सवाल आता है, हमारे मन में भी सवाल आता है कि आखिर गरीब है तो रहने दीजिए, क्या जरूरी है उसको हटाना। सभी के मन में आता है कि यार जो चीज़ है उसको रहने दीजिए, गरीब होना भी जरूरी है, अमीर होना भी जरूरी, कुछ ऐसे भी सवाल हो सकते हैं। तो जो जिनके पक्ष हैं कि जो गरीब होना जरूरी, उनके लिए बता दूं, जैसे गरीब होगा, रिसोर्स की कमी होगी तो उसके लिए संघर्ष होगा। संघर्ष में नक्सलवाद पनप सकता है, आतंकवाद पनप सकता है, बुराइयां आ सकती हैं समाज में, सामाजिक ढांचा खराब हो सकता है, जाति धर्म के नाम पर वो लड़ सकते हैं। छोटी सी रिसोर्स होगा और पाने वाले बहुत ज्यादा, तो उसके लिए झगड़ा होगा। इन सब चीजों से हटने के लिए, इन सब चीज़ों से दूर भागने के लिए, समाप्त करने के लिए गरीबी को भी समाप्त करना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे गरीबी मिट जा सके। तो मेरे कुछ सजेशन हैं जो मैं सोचता हूँ, मेरे पर्सनल व्यूज हैं। सबसे पहली बात कि हमें आर्थिक चीज़ों में ग्रोथ करना पड़ेगा, हमें आय बढ़ानी पड़ेगी, जिसके कारण हर व्यक्ति की आय में थोड़ा सा ग्रोथ हो जाए, जिसके कारण वो गरीबी का जो आकलन हम करते हैं जिस बेंचमार्क से, उससे वो ऊपर जा सके। दूसरा उपाय है शिक्षा। शिक्षा पे हमें सुधार करना पड़ेगा, स्वास्थ्य पे हमें सुधार करना पड़ेगा, लोगों के पोषण में भी सुधार करें जिससे एक ढांचा मजबूत बन सके। लास्ट मेरा सजेशन है कि हमें कृषि पर बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है,
तो हमें रिसोर्स भी हमारे पास बहुत कम है, इसलिए हमें रिसोर्स को पैदा करना पड़ेगा, खाद्य उत्पादन अधिक से अधिक पैदा करना पड़ेगा ताकि गरीबी को मिटाया जा सके, उनके खाने पीने की मूलभूत चीज़ों को निपटाया जा सके। तो ये बहुत सारी ऐसे सजेशन हैं, आपके पास भी ऐसे अगर सजेशन हो तो कमेंट में आप ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो पॉवर्टी इन इंडिया, गरीब भारत में गरीबी, तो लाइक करिएगा। आपके पास भी ऐसे कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा, उनको भी मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले हफ्ते। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।